वेलकम रेडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि यूपीएससी की जो ईएससी यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 की जो फॉर्म आई है उसमें जो है वो आप कैसे जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो है वो 10% रिजर्वेशन ले सकते हो। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगी। ओके, तो इस वीडियो में जो है वो वही मैं चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि आपको जो है वो कैसे सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आपको जो है वो सारी जो है वो मीन्स रिजर्वेशन में लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और बाद में जब आपकी जो अपॉइंटमेंट हो तो उसमें भी कोई इशू ना हो। तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो कुछ ऐसे हैं। इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्रूशियल डेट क्या होगा, वैलिडिटी आपकी सर्टिफिकेट की कब तक होगी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेट कैसा होगा वो भी मैं दिखाऊंगा और डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूंगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हो। उसके बाद अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोविजनल और क्लियर क्या होता है, स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट के भी कुछ इशू होती है वो भी मैं बताऊँगा और कुछ बोनस टिप्स। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि जो है वो आपको सारी जानकारी मिल जाए। कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट पुराना है तो चलेगा नहीं, कब तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो है वो नीचे में यहाँ पे जाते हैं तो आप जो है वो देखोगे रिजर्वेशन वाला जो क्राइटेरिया है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा ओके कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो आपका रिसेंट का मीन्स ये सभी बना होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे नीचे में जैसे ही मैं आता हूँ तो हाँ ये वाला, अब आप देखो इस वाले पैराग्राफ को। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट जो है वो SC ST OBC EWS या फिर PWD इन सभी के बेसिस पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उनके पास जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और उसके बाद जो है वो लास्ट में ये भी लिखा गया हुआ है कि सेकंड पैराग्राफ अगर आप देखोगे ओके तो सेकंड पैराग्राफ जो है वो EWS के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली मेंशन्ड है कि 2023 के कैंडिडेट्स ESC 2023 के कैंडिडेट्स जो भी EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनके पास जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इशूड सर्टिफिकेट होना चाहिए और एंड इन द पोजीशन ऑफ रिक्वेस्ट इनकम एंड असर्ट सर्टिफिकेट on the based of financial year 2021 to 2022 by the closing date of application। यानी कि उनके हाथ में जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। तो इस बात को आप सभी को ध्यान से रखना है। जब मैं आप सभी को फॉर्मेट दिखाऊंगा तो उसमें भी मैं ये चीज़ कहाँ पे लिखा होता है ये सभी आपको बता दूंगा, तो आप ध्यान से इसे समझ ले। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है वो इसका फॉर्मेट ये सभी जो है वो फिलहाल तो एनेक्सर में नहीं अटैच किया गया हुआ है। अगर आप इसे स्क्रॉल करेंगे पूरा टॉप से बॉटम तक ओके तो शायद आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसका फॉर्मेट डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूंगा और कहाँ से फॉर्मेट जो है वो कैसा ये सभी होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो देखिए इसका फॉर्मेट जो है वो एक पेज का फॉर्मेट रहता है। ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही जो है फॉर्मेट आप सभी का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे जैसे जो है वो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ जो भी आपका स्टेट होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पे जो भी ऑफिसर इशू करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर सर्कल ऑफिसर इशू कर रहे हैं तो ऑफिस ऑफ सर्कल ऑफिसर लिखाएगा। अगर जो है वो SDO कर रहे हैं तो वो SDO लिखाएगा, DM कर रहे हैं तो DM लिखाएगा, ये ऐसे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट जिस दिन डेट मीन्स सर्टिफिकेट जिस दिन बना उसका डेट होता है। अब यहाँ पे देखो आपकी वैलिड ईयर और यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल ईयर, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसे आप देखोगे कि अगर मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊं तो नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बेसिस जो है वो मेंशन्ड है। मीन्स अगर आप देखो तो इसमें जो है वो कहीं भी ये नहीं मेंशन्ड है वैलिड ईयर क्या होना चाहिए, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है वो मेंशन्ड है। ओके, और वो ऊपर में है, सॉरी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे आपको कैसे जो है वो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर मेंशन्ड है, यहाँ पे वैलिड ईयर नहीं मेंशन्ड है। ये देखो आप फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। अब उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है उसमें भी आपको दो चीज़ें हैं, फाइनेंशियल ईयर और एक जगह जो है वो वैलिड ईयर। तो इस दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही में गलती कर देते हैं, तो वो नहीं करना है आप सभी को। देखिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें फाइनेंशियल ईयर लिखाएगा 2021 टू 2022 ओके, और जो वैलिड ईयर होगा यहाँ पे उसमें लिखाएगा 2022 टू 2023।
ये बात आप सभी को ध्यान से समझ में आनी चाहिए, इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों सेम नहीं होता है और ये दोनों जो है वो पीछे का भी नहीं चलेगा, आगे का भी नहीं चलेगा। जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा आपका रहेगा सर्टिफिकेट, तो भी आपको कोई भी इशू नहीं होगी। ओके, मीन्स ये जो है वो परफेक्ट के लिए मैंने बताया है कि अगर आपका ये दोनों लिखा हुआ है तो कोई भी इशू नहीं होगी। उसके बाद जो है वो अगर मैं डेट की बात करूँ कि आपका सर्टिफिकेट कब तक के बाद का बना होना चाहिए, तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगी। ओके, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 के बाद जो है वो फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका रिक्वायर्ड है फॉर्म में वही होता है। तो अगर आपके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट है तो आपको जो है वो बाद में कभी भी फर्दर स्टेजेस में कोई भी इशू नहीं होगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको देखोगे तो नीचे में जो है वो ऊपर के जो ब्लैंक्स थे उसमें जो है वो आपका बेसिक सा नेम डिटेल्स ये सब रहेगा। ओके, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो यहाँ पे रहेगा। ओके, ये आपका नाम, यहाँ कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, और यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है वो सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगानी है, और ऑफिस की जो है वो सील एंड सिग्नेचर ये सभी रहेगी। तो ऐसा जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जो है एग्जांपल के लिए एक लिया है कैंडिडेट का जो कि 100% वैलिड है ईएससी के 2022 के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है पहली बात। ओके, तो ये आपका जो गवर्नमेंट होगा वो गवर्नमेंट लिखा रहेगा। ये ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो, आपका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली जो भी हो वहाँ पे लिखा रहेगा। ओके, उसके बाद जो है ये जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया गया था सर्कल ऑफिसर के द्वारा। तो यहाँ पे जो है वो सर्कल ऑफिसर, ऑफिस ऑफ सर्कल ऑफिसर लिखा गया हुआ है। उसके बाद जो है आप देखोगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है और डेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट नंबर और डेट से ही जो है वो आपका वेरिफिकेशन होगा कभी भी कि आपका सर्टिफिकेट जेन्यून है या फिर फर्जी है। तो वो सभी यहाँ से ही वेरीफाई होता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो मैंने बताया था। तो जैसे अगर वैलिड ईयर जो है वो 2022 से 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022। ओके, मैं इसको जो है वो जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, आप इसको देख लो, वैलिड ईयर 2022 से 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022। और आप सभी के जो है वो फॉर्म में क्या मांगा गया है 2021 से 2022। तो ये वाला जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया है एक कैंडिडेट का बना हुआ वो 100% वैलिड है अगर आप ईएससी के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट का जो बेसिक सी डिटेल्स हैं वो सभी मैंने ब्लर कर दिया है। तो ये सभी आपकी नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी एड्रेस है वो सभी लिखा रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे जो भी कास्ट रहता है वो लिखा रहता है, वो सभी मेंशन रहेगी। फिर जो है यहाँ पे आप देखो तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ रहेगा। ओके, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन रहता है मैक्सिमम केसेस में, हर स्टेट्स में मिलता है। ये डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे जो है वो QR कोड देखने को मिल रहा है। अगर डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो QR कोड देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और यहाँ पे जो है वो आप देखोगे तो ये डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है जो कि अगर डिजिटली आप बनवाते हो तो ऐसा सर्टिफिकेट बन के आएगा। ओके, तो अगर आप ऑफलाइन में बनवाओगे तो यहाँ पे हैंड रिटन मैनुअल सिग्नेचर रहेगा। अगर आप जो है वो हैंड रिटन जो है वो सिग्नेचर मिलेगा अगर आप मैनुअली बनवाते हो तो। ओके, एंड उसके बाद जो है वो आप देखो कि ये 1 पेज का सर्टिफिकेट है। फॉर्मेट आपको ऐसा ही सर्टिफिकेट का होना चाहिए। ये ऑनलाइन बना हुआ है, हो सकता है आपका ऑफलाइन बना हो तो हाथ से लिखा रहेगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब आपके पास जो है वो इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप जो है वो इंग्लिश में अपना सर्टिफिकेट रखने की कोशिश करें। हालांकि अगर कोई कारण से आपका इंग्लिश नहीं हो पाता है, इंग्लिश में सर्टिफिकेट नहीं हो पाता है, तो आप हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेजेस में भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, लेकिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश में बने। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए थे, उन सभी पॉइंट्स को अब डिस्कस करते हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन हो चुका है। क्रूशियल डेट क्या है? देखिए, क्रूशियल डेट जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग जो होती है ना, वही होता है। तो जैसे यहाँ पे आप सभी देखोगे कि आपका जो सर्टिफिकेट सभी होता है वो सारा लास्ट डेट से पहले बन जाना चाहिए। ये आप देखोगे कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है ना, यहाँ पे आप देखो तो लिखा गया हुआ है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 4/10/2022। तो जब भी आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक होती है तो इसी डेट के हिसाब से चेक होती है कि क्या लास्ट डेट से पहले जो है वो आप इस मीन्स कैटेगरी में लाइक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आइडियली ऑफिशियली जो है वो यही होता है कि आपके पास इस डेट तक सर्टिफिकेट होना चाहिए।
थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा, कोई भी इशू नहीं है, मीन्स पहले होगा लेकिन चलेगा, लेकिन बाद का नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1/4/2022 से लेके और अगर 14/10/2022 के बीच का रहेगा तो आपको कोई भी इशू नहीं रहेगी, ओके। लेकिन अगर 14 के थोड़ा बाद भी रहता है तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स फाइनेंशियल ईयर वो बेसिकली मैच करते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जैसे जो मेंशन्ड है वो फाइनेंशियल ईयर अगर आपका मैच नहीं करेगा तब इशू होगा, फाइनेंशियल 2021 से 2022। यानी आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल, ओके, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में अगर आपका सर्टिफिकेट बना रहेगा तो वो 100% वैलिड है अकॉर्डिंग टू ईएससी के, ओके। और वैलिडिटी मैंने आपको बता दी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये सभी मैं आपको और आगे बता दूंगा। फॉर्मेट मैंने आप सभी को दिखा दिया है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो, तो बनवाने का कुछ 3-4 तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप इसे जो है वो या तो ऑनलाइन बनवा सकते हो, ओके, या फिर आप जो है इसे ऑफलाइन बनवा सकते हो। ऑनलाइन बनवाने के लिए जो है वो आप CSC सेंटर या फिर खुद अपने वेबसाइट पे जो है वो जाके हर स्टेट्स की जिस स्टेट में होती है फैसिलिटी वहाँ पे आप कर सकते हो। ऑफलाइन में आप जो है वो ब्लॉक या फिर जो है वो तहसील कुछ जगह कहते हैं वहाँ पे जाके खुद से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मीन्स वो ऑनलाइन अप्लाई करते रहते हैं या फिर कुछ स्टेट्स में जो है वो ई-मित्रा वहाँ से भी बनता है, वो सभी भी आप बनवा सकते हो, ओके। अब कौन से लेवल का सर्टिफिकेट बनना चाहिए, मीन्स कौन से ऑफिसर होंगे जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो देखिए जो सबसे आसान रहता है वो रहता है तहसील से बनवाता। मीन्स अगर आपका सर्टिफिकेट तहसील लेवल से बना हुआ है तो वो चल जाएगा, या फिर सर्कल ऑफिसर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर या फिर जो तहसीलदार होते हैं, ओके, तहसीलदार या फिर नैब तहसीलदार, तो उनसे आपका सर्टिफिकेट सबसे आसानी से बन जाता है। BDO या फिर मुखिया नगर पंचायत इन सभी का नहीं चलेगा, ओके। आपको CO या फिर RO या फिर तहसीलदार सबसे इजी होता है इनसे बनवाना, या फिर मालतादार, तो उनसे आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उसके बाद जो है वो आप SDO लेवल से बनवा सकते हो, ओके। आप चाहे तो चीफ एग्जीक्यूटिव, ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव, या फिर आप जो है वो DM से SDO SDM, तो इन सभी से जो है सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उसके बाद जो है ये रिकॉर्ड आपका मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सर्टिफिकेट बनवा लो और बाद में जो है वो मैच ही नहीं करे, तो वो मैच होना चाहिए ऑफिशियल रिकॉर्ड से। अब आपको जो है वो अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आपको सीधा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन को तो नोटिफिकेशन में यहाँ स्पष्ट रूप से जो है वो लिखा गया हुआ है कि आप अपना कैटेगरी जो है वो चेंज नहीं कर सकते, ओके। मैंने यहाँ पे आपको ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अभी याद आई है, तो होप सो कि मैंने आपको जो है वो बता दिया। देखिए यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मैं ये वाला अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें जो है वो नोट 6 में आपको दिखाई देगा कि कोई भी कैंडिडेट जो कि अगर कैंडिडेटर उनका कुछ है वो बाद में जो अगर बदलना चाहते हैं तो फिर वो नहीं बदलता है, ओके। मीन्स यहाँ पे आप पढ़ेंगे नो रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन फॉर चेंज टू अदर रिजर्व्ड कैटेगरी, ओके। और जैसे कि SC ST OBC या फिर ये सभी इंटर, तो वो चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट के बारे में ये भी मैंने बता दिया। प्रोविज़नल क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके सर्टिफिकेट में कभी कुछ थोड़ी कमी रह जाती है तो आपको टाइम दिया जाता है ताकि आप जो है वो नया सर्टिफिकेट या फिर बनवा सके, या फिर पुराना आपका खो गया तो आप उसे दे सकें, तो वो होता है। स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट का मीन्स आपका जो फॉर्मेट है वो जो मैंने फॉर्मेट दिखाया है इसमें यहाँ पे कुछ फॉर्मेट में जो है वो सेंट्रल लिस्ट लिखा रहता है, तो वो सेंट्रल लिस्ट लिखा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ओके। कुछ स्टेट्स में जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट लिखा रहता है तो वो भी आपका चलेगा, जैसे ये वाला जो मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट दोनों लिखा हुआ है, तो ये वाला भी 100% वैलिड है, ये वाला भी चलेगा। उसके बाद जो है वो कुछ बोनस टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है वो 3 सर्टिफिकेट बनवा के रख लेनी है अप्रैल के महीने में। कौन कौन का, एक जो है वो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो EWS सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट, और तीसरा जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन अप्रैल, ओके। जिस भी साल आप तैयारी कर रहे हो तो अप्रैल में आपको बनवा के रख लेनी है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स आपका अप्रैल, फॉर सपोज़ कि अगर आप अप्रैल 2022 में बनवाओगे तो ये 2023 में मार्च तक वैलिड रहेगी, ओके। मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वैलिड रहती है। तो अगर नेक्स्ट ईयर का अगर मैं बताऊं तो आप 1 अप्रैल 2023 में बनवा लेना ताकि वो 31 मार्च 2024 तक वैलिड रहे। तो ऐसा कुछ है आपको करना है, ओके। और कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। सो आई होप कि जितनी जो जानकारी मैंने दी आपको जो है वो
सफिशिएंट होगी। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप जो है वो यूपीएससी के ईएसई यानी कि आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप जो है वो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे सिविल के लिए जो है वो यहाँ पे 115 टेस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 59, प्रीलिम्स वालों के लिए 56, मैकेनिकल वालों के लिए 69 और गेट की भी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आप चाहे तो। या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो है वो और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो सिविल की जैसे कि जो है यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। अगर जो है वो यहाँ पे आप देखो तो 38 जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आप एज अ टेस्ट जो है वो इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो 23 जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट, उसके बाद जो है यहाँ 48 चैप्टर टेस्ट एंड 2 फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है एंड 2 सेशनल टेस्ट एंड 2 फुल टेस्ट। तो ऐसे ही जो है वो आपको मिनिमम जो है वो इतना अभी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे जो है वो एग्ज़ाम नज़दीक आती जाती है जो है वो टेस्ट सीरीज की संख्या इसमें बढ़ती जाती है। ओके, तो आप चाहे तो इससे जो है वो परचेस कर सकते हो और आप इसका फ्री टेस्ट भी ले सकते हो। यहाँ पे जो है वो फ्री टेस्ट आपको देखने को मिलेगा तो आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिलता है। तो प्रीवियस ईयर जो है वो जैसे 2020, 21, 19, 18 ऐसे जो आपको देखते जाओगे तो आपको मीन्स इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो आप इस ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो जो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और इस ऐप से आप सिर्फ मीन्स ईएससी की ही तैयारी नहीं, अगर आप अदर एग्जामिनेशंस जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होती है, ओके, एसएससी की अगर आप बात करें तो सीजीएल लेवल की, क्योंकि आप जो है वो ऑफिसर लेवल की एग्जामिनेशन सोच रहे हो तो सीजीएल की, या फिर जो है वो अगर आप बैंकिंग में भी हल्का इंटरेस्टेड हो तो आप जो है वो पीओ लेवल के एग्जामिनेशन, एसपीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ, इन सभी की। और अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशंस में जाना चाहते हो तो डिफेंस एग्जामिनेशंस की जो एफकेट ये सभी की होती है, ओके, तो एफकेट वालों की आप देख सकते हो। तो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी क्षेत्र हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एग्जामिनेशंस, वो सभी की जो है वो टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप कि आप जो है वो इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे और इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने दे दिया है। अब इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स रहती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए, टेक्स्ट बुक पास की जो है ऑफर चलते रहती है तो उसमें जो है जैसे लाइफ टाइम पेयर का पास यानी 3 साल का पास आपको जो है वो 599 में मिल रहा है और 1 ईयर का पास जो कि 365 डेज़ का पास 399 में मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको यहाँ नीचे में अप्लाई कूपन करके आप अप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 660WX3, इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है पास वाले सेक्शन में जो है वो लॉगिन करके आना है और यहाँ अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16 और जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है ये घट गई। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी 599 सो घट के 540 हो गई और यहाँ दिखाई दे रही थी 399 सो घट के 360 हो गई। तो इसकी प्राइसिंग जो है वो बदलते रहती है तो आपको उतना वरी नहीं करना है, वो आप कूपन कोड लगा के जो है वो इसे 10 to 20% जो है वो डिस्काउंट ले सकते हो। और रही बात की जहाँ पे टेस्ट सीरीज की, तो देखो अगर आपके और भी अगर कोई दोस्त या भाई बहन है जो कि अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो वो भी इस ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जामिनेशन अभी जो है वो एनटीपीसी की एग्ज़ाम आई हुई थी जिसमें जो है वो स्टेशन मास्टर इन सभी की जो है वो मीन्स टॉप लेवल की जो है वो जो है वो एग्जामिनेशंस के लिए आई हुई थी, तो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप जेईई सभी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी की भी जो है वो तैयारी कर सकते हो। तो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इस ऐप से अपनी तैयारी करोगे और आप इसे पहले जो है वो फ्री वाला जो है वो आप मीन्स लेके देखें इसका कोर्स, अगर वो अच्छा लगे तो आप इसे जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है वो सुपर कोचिंग ये सभी भी चलते रहती है। जैसे यहाँ पे जो है वो अगर आप स्क्रॉल करके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे नीचे में सुपर का कोचिंग की ऑप्शन रहती है, तो इससे जो है वो आप लाइव क्लासेस भी जो है वो इसके अटेंड कर सकते हो और गेट के लिए भी जो है वो आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गेट सर्च करता हूँ तो गेट का आप देखोगे तो गेट के भी जो है वो इनफ नंबर ऑफ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैं टेस्ट वाला पे सेक्शन में आया और जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो देखो कि गेट 2023 की जो है वो अभी आई हुई है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल 168, 159, तो इतना ज़्यादा है वो टेस्ट सीरीज है। और ऐसा नहीं है कि एक बार पास परचेज करोगे तो आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, एक बार पास परचेज करने के बाद जितने एग्जामिनेशन हो सभी की तैयारी कर सकते हो, इसलिए जो है ये बेटर ऑप्शन है। और जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मीन्स PSUs के लिए आती हैं उनकी भी जो है यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को, उसकी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। तो